Hello learners, hopefully all are doing well. My name is Gohar Rehman and today we are going to discuss how to deliver an effective presentation. Dear viewers, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होती है तो उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ की देखें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन शुरू कैसे की जाए तो उसके लिए आपको सेकंड वीडियो देखनी पड़ेगी। ये उसी सीरीज़ की थर्ड वीडियो जिसमें हम प्रेजेंटेशन की डिलीवरी को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश करेंगे, और ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। तो व्यूवर्स, मैंने प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के जो ओवरऑल पॉइंट्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको मैंने 5 पॉइंट्स में सम अप किया है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्टार्ट इफेक्टिवली है। देखें, बिफोर स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन आपको ऑब्वियसली कोई चार्ट या कोई स्लाइड्स प्रेजेंट करनी होती है अपने ऑडियंस के सामने, और वो चार्ट, वो स्लाइड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि जिस इदारे में आप वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। हर जगह की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हमें कुछ चार्ट्स पर फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रखने होते हैं, कुछ पिक्चर्स भी उसमें अपलोड करनी होती है, और उसमें फर्दर कंटेंट भी लिखना होता है, कहीं बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है, कहीं पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है। तो वो डिपेंड करता है उस इदारे पर, उस इंस्टीट्यूट पर जहाँ पर आप वो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन जो जनरल चीज़ें हर जगह पर अप्लाई होती हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले स्टार्ट इफेक्टिवली। स्टार्टिंग बहुत मैटर करती है। यही बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की है कि जब आप स्टार्टिंग के 40 सेकंड अपने आप को स्टेज पर मैनेज कर लेते हैं तो रिमेनिंग टाइम आपका स्मूथली गुजर जाता है, और आप अपने आप जो है पूरे उस जो माहौल को है उसको अपने कंट्रोल में किया हुआ होता है। तो उसके बाद आप अच्छे से अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, या जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है उसे डिलीवर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के सामने। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मॉडरेट वॉइस। अब वॉइस का टोन ना ज़्यादा लाउड होना चाहिए कि कोई डिस्टर्ब हो, ना बिल्कुल स्लो होना चाहिए कि किसी को सुनाई ना दे, इनऑडिबल हो, ना ज़्यादा आपको जल्दी बोलना चाहिए कि आप बहुत फर बोले जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी कोई इंग्लिश या उर्दू सुनने के लिए बैठे, और ना बिल्कुल ईजी स्लो बोलें ताकि आपकी जो ऑडियंस है उन्हें नींद आना लग जाए या वो आपसे बोर हो जाएं। तो आपने एक मॉडरेट अंदाज रखना है और उसी को ही मेंटेन रखना है, और आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, भले ऑडियंस आपको अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है जेस्चर और पोस्चर का। अब जेस्चर पोस्चर का मैं आपको टू द पॉइंट डिफरेंस बता रहा हूँ। जेस्चर हम बेसिकली अगर हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में बताऊं मैं आपको कि इनमें जल्दी से बताऊं कि इसमें फ़र्क क्या है, तो जेस्चर आप ये कह सकते हैं कि हमारे बेली से जो नीचे पूरा पार्ट है उसको हम पोस्चर कहते हैं, और जो बेली से ऊपर का पार्ट है उसे हम जेस्चर कहते हैं, बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में इसको समझने की कोशिश करें तो जेस्चर में हम बेसिकली हैंड्स की मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं, अपने आई कांटेक्ट की बात कर रहे होते हैं। और जब हम पोस्चर की बात करते हैं तो पोस्चर हमें हमारी स्टैंडिंग पोजीशन, और अगर हम स्टेज पर वॉक कर रहे हैं तो वॉक किस तरह कर रहे हैं, और इवन अगर जब हम वॉक कर रहे हैं तो हमारा जो फ्रंट साइड है वो ऑडियंस की तरफ होना चाहिए, हम अपनी बैक ऑडियंस की तरफ कभी भी ना करें। तो ये पोस्चर को मेंटेन करने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा, जेस्चर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जेस्चर बेसिकली आपने अपनी ऑडियंस के बिल्कुल मिडिल में खड़ा होना है। अगर आपकी एक ऑडियंस 40 स्टूडेंट्स हैं या 40 लोग हैं तो आपने 20-20 को डिवाइड करके उसकी बिल्कुल कोशिश करें बीच में खड़े हो, और आपने बोर्ड को भी देखना है, या जो जहाँ पर आपकी स्लाइड्स या चार्ट लगा हुआ है उसे भी आपने देखना है कि आप उसे कवर तो नहीं कर रहे। फॉर सपोज अगर ये बोर्ड एक चार्ट है या ये स्लाइड्स है तो मैं इनके ऐसी साइड पर खड़ा हूँगा कि मेरे लेफ्ट हैंड पर हो, ताकि मैं आराम से जो है ना, जब भी मैं किसी पॉइंट को डिस्कस करूँ तो मेरा हाथ उस तरफ इंडिकेट करे और मैं ऑडियंस को अपने जेस्चर के थ्रू इंगेज कर सकूँ, अपने हैंड्स मूवमेंट के थ्रू। अब लोग अक्सर क्या करते हैं, जब वो स्टेज पर आते हैं या वो हाथों को होल्ड कर लेते हैं या उसे जेब में डाल देते हैं या किसी और तरीके से अपने हाथों को मूव करते हैं। तो बेहतर अंदाज यही है कि आप अपने हाथों को इस तरह से मिला लें, या आप अगर स्ट्रेट खड़ा हो सकते हैं तो स्ट्रेट खड़े होकर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे अंदाज से अपना जेस्चर मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जेस्चर के अंदर वो है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने चीक्स को पुल कर लें ऊपर की तरफ। जब आप अपनी चीक्स को ऊपर करेंगे पुल, तो आपके चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल बनकर आएगी।
ऑल्दो वो इतनी भी नेचुरल नहीं होगी क्योंकि आंखों से पता चल जाता है कि इंसान क्या फील कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो आपकी चीख है वो आपको एक अच्छा कवर दे सकते हैं। और उसके बाद आप अगर अपने ऑडियंस की तरफ देखें तो ऑडियंस भी आपकी स्माइल देखकर वो भी खुश होंगे कि यस द गाय इज़ रिलैक्स एंड ही इज़ डिलीवरिंग हिज मैसेज क्वाइट इफेक्टिवली। तो उसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जेस्चर में वो है आई कॉन्टेक्ट। जब आप आई कॉन्टेक्ट करें तो आप एक ही स्टूडेंट या एक ही पर्सन को ना देखें, बल्कि आप पूरी ऑडियंस को इंगेज करें और सबकी तरफ नज़रें करके देखिए, उनसे नज़रें मिलाकर उनसे बात करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है और आप एक ही स्टूडेंट या एक ही पर्सन को देखकर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो जिस तरह से कैमरा घूमता है उस तरह से ही आप अपने हेड को मूव करते रहें और किसी के साथ आई कॉन्टेक्ट ना मिलाएं, ताकि सबको ये लगे कि आप सबको देख रहे हैं, लेकिन भले आप किसी को भी ना देख रहे हो और आपका ध्यान कहीं और हो। तो आप अपने हेड को इस तरह से मूव करते रहें, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसके बाद आता है पॉस्चर। बेहतरीन पॉस्चर यही है कि आपने स्ट्रेट खड़ा रहना है और आपने बात करनी है। अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो आपने ऑडियंस को अपनी बैक नहीं दिखानी, बल्कि आपने फ्रंट ऑडियंस की तरफ रखना है। अगर आप बैक दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट रेडी टू वेलकम योर ऑडियंस, लाइक यू आर समहाउ नॉट इंटरेस्टेड इन कन्वेइंग योर मैसेज। उसके बाद फॉर्मल ड्रेसिंग। अब ये ड्रेसिंग सेंस हर एक इदारे का, खैर ड्रेसिंग सेंस हर इंसान का होता है, लेकिन हर इदारे का अपना एक फॉर्मल ड्रेसिंग कोड होता है। फॉर सपोज अगर हम पाकिस्तानी अपने ड्रेसिंग कोड की बात करें तो शलवार कमीज, वेस्ट कोट, उसके साथ शूज़ होते हैं, या कहीं कहीं पेशावरी चप्पल भी जो है वो भी एक्सेप्टेबल होती हैं। इस तरह का ड्रेस होता है। लेकिन मोस्टली जब हम फॉर्मल ड्रेसिंग की बात करते हैं तो हम 3 पीस सूट की बात करते हैं, जहाँ कोट टाई पहनी जाती है। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस इदारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वहाँ की एटिकेट्स क्या है या वहाँ पर ड्रेसिंग कोड क्या है। उसके बाद लास्ट में आता है एंड वेल। जब आप एंडिंग करें अपनी प्रेजेंटेशन की तो एक बात अपने जहन में रखें कि आपने जो ओवरऑल मैसेज कन्वे किया है उसको एंड एक अच्छे अंदाज से आपने करना है। आप अच्छी सी कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं, या आप इवन ये कह सकते हैं कि थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पैशनेसली। और जब आप ये जुमले कहें तो आप बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए और एक स्माइल के साथ आहिस्ता से आपने वो स्टेज छोड़ना है। ये ना हो कि आप ऐसा लगे कि यू वर इन हैस्ट एंड यू जस्ट वांटेड टू लीव दैट स्टेज बट यू आर फोर्स्ड टू स्टैंड देयर। तो ऐसा कुछ फील नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, में प्रेजेंटेशन को एंड करें, एक अच्छी स्माइल के साथ अपने स्टेज को लीव करके चले जाएं। सो दीज वर द पॉइंट्स माय डियर फेलोज, एंड मैं आपको ये दोबारा रिपीट करूँगा कि जेस्चर, पोस्चर और वॉइस, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं जब आप अच्छी प्रेजेंटेशन अगर आप देना चाहें अपने ऑडियंस को। सो आई होप दैट this what you say video was worth learning for all of you, and I wish that you will be watching these videos in the future as well, and kindly do share these videos with your friends as well. Thank you very much.